यह कहानी है मीरा की, एक युवा कलाकार जिसने अपने भीतर के शोर को शांत करना सीखा। एक छोटे से शांत गांव में अपनी कला की दुनिया में खोई हुई एक 22 वर्षीय युवती मीरा रहती थी। मीरा की दुनिया रंगों और विचारों से भरी थी, पर अक्सर ये विचार ही उसकी कला के दुश्मन बन जाते थे। अगर मेरा काम अच्छा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं कभी सचमुच कुछ खास बना पाऊंगी? ऐसे हजारों सवाल उसके मन में घूमते रहते। उसका मन एक उलझे हुए धागे के गुच्छे जैसा था, जिसे सुलझाना नामुमकिन लगता था। एक दिन अपनी दादी से बात करते हुए मीरा ने अपनी इस मन की उलझन को बताया। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, हमारे गांव से थोड़ी दूर पुराने बरगद के पेड़ के पास एक बुनकर दादी रहती हैं, शांति दादी। उनके हाथ जादुई हैं। वे सिर्फ धागे नहीं, मन की गांठें भी सुलझाती हैं। मीरा के भीतर एक नई उम्मीद जगी। शायद वही मेरी मदद कर सके। वो अपना स्केचबुक और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल के रास्ते शांति दादी की कुटिया की ओर निकल पड़ी। कई घंटों की शांतिपूर्ण यात्रा के बाद वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बनी एक छोटी सी कुटिया पहुंची। चारों ओर फूलों की खुशबू, पक्षियों का मधुर गान और हवा में एक धीमी लयबद्ध आवाज, मानो प्रकृति स्वयं कुछ बुन रही हो। कुटिया के बरामदे में एक बूढ़ी महिला चरखा चला रही थीं। वो थीं दादी शांति। मीरा ने उनके चरणों के पास जाकर धीरे से कहा, दादी, मेरा मन बहुत परेशान है। विचार इतने उलझे हुए हैं कि मैं अपनी कला पर ध्यान नहीं दे पाती। मैं बस सोचती रहती हूँ और कुछ कर नहीं पाती। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? दादी ने धीरे से चरखा रोका। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। वो मुस्कुराई और बोली, नाम बताओ बेटी। जी, मीरा। दादी शांति मीरा को देखकर बोली, बेटी, मन भी तो धागे जैसा ही है। जब तुम इसे खींचकर कस देते हो तो ये उलझ जाता है। जब इसे प्यार और धैर्य से सुलझाते हो तो ये एक सुंदर पैटर्न बनाता है। दादी शांति ने कहा, मीरा, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगी। अगर तुमने इसे समझ लिया तो आधी उलझन से तुम मुक्त हो जाओगी। वह उसे अपने सामने लाई और एक बहुत बड़ा कई रंगों का उलझा हुआ धागे का गुच्छा दिया। वह इतना उलझा था कि देखने में ही दिमाग चकरा जाए। दादी बोली, इसे सुलझाओ, पर ध्यान रहे एक भी धागा टूटना नहीं चाहिए और जल्दबाजी मत करना। मीरा ने थोड़ा चौंका, ये क्या काम है? पर उसने धागे को दोनों हाथों में ले लिया। शुरू में मीरा का मन कहीं और भटक रहा था। वह सोच रही थी, ये तो कभी नहीं सुलझेगा। दादी ने मुझे ये क्यों दिया? लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसने एक एक धागे पर ध्यान देना शुरू किया, उसका मन शांत होने लगा। वह सिर्फ वर्तमान में थी, हर गांठ को महसूस कर रही थी, हर धागे की चाल समझ रही थी। कुछ ही घंटों में एक खूबसूरत सुलझा हुआ धागे का गुच्छा उसके सामने था। सुलझे हुए धागे को लेकर मीरा दादी शांति के पास पहुंची। थकी हुई थी, पर उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी। दादी शांति मुस्कुराई, धागे को लेकर एक तरफ रख दिया और बोली, कैसा महसूस हुआ बेटी? मीरा, दादी, शुरू में तो बहुत गुस्सा आया, मन कहीं और भाग रहा था। पर जब मैंने एक एक धागे पर ध्यान दिया तो सब कुछ शांत हो गया। मुझे सिर्फ अपने हाथों की हलचल और धागे की कोमलता महसूस हो रही थी। मेरा ध्यान तो बस इसे सुलझाने पर था। दादी ने शांत सुर में कहा, बस यही रहस्य है। मीरा थोड़ी देर सोचकर बोली, मतलब दादी, जब मैं अपनी कला पर काम करती हूँ या किसी भी काम में, मुझे सिर्फ उस काम पर ध्यान देना चाहिए, न क्या होगा सोचना चाहिए, न क्या हो गया? दादी ने कहा, बिल्कुल बेटी, जब मन इसी क्षण में टिक जाता है तो न अतीत का पछतावा उसे घेर पाता है, न भविष्य का डर। ये धागा तुम्हारी कला है, तुम्हारा जीवन है। जब तुम इसे एकाग्रता से बुनती हो तो सुंदर पैटर्न बनता है।
जब तुम अपनी कला में, अपने जीवन के हर काम में सिर्फ उस पल पर पूरा ध्यान केंद्रित करती हो, जैसे आज तुमने धागे पर किया, तो तुम्हारा मन शांत होने लगता है। धीरे धीरे मीरा की आंखों में चमक आ गई। वह बोली, दादी, मैं समझ गई। मेरी कला कभी अच्छी नहीं बनेगी अगर मेरा मन उलझा रहेगा। मुझे सिर्फ एक धागे पर, एक ब्रश स्ट्रोक पर ध्यान देना है। जब मैंने सिर्फ धागे पर ध्यान रखा, तब मुझे न किसी की आलोचना का डर था, न कोई फालतू विचार आया। मैं बस वर्तमान को जी रही थी। दादी, शांति? बिल्कुल शांति। कहीं बाहर नहीं, किसी बड़े लक्ष्य, किसी पुरस्कार में नहीं। शांति तो तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारी एकाग्रता में है। चाहे तुम एक पेंटिंग बना रही हो, खाना बना रही हो या सिर्फ सांस ले रही हो, अगर तुम्हारा मन पूरी तरह उस पल में है, तो हर साधारण पल भी बहुत गहरा और शांत लगेगा। याद रखो, तुम्हारा मन ही एक बुनकर है। ये सुंदर पैटर्न्स भी बना सकता है और उलझी हुई गांठें भी। चुनाव तुम्हारे हाथों में है। सूरज ढलने लगा था। आसमान नारंगी और सुनहरा हो गया। पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे। हवा में एक नई ठंडक घुलने लगी थी। मीरा ने दादी शांति के चरणों में झुककर कहा, दादी, अब मैं समझ गई हूँ। अब मैं सिर्फ बुनूंगी, सोचूंगी नहीं। दादी शांति मुस्कुराकर बोली, जाओ बेटी, और जैसे आज तुमने इस धागे को सुलझाया, वैसे ही अपने जीवन के हर पल को बिना व्यर्थ विचारों के पूरी एकाग्रता से जियो। हे श्रोता, तुम भी याद रखिए, जब भी तुम बहुत बेचैन हो जाओ, अपने मन को एक छोटे से काम पर लगा दो, जैसे मीरा ने धागे पर लगाया था। देखना, धीरे धीरे तुम्हारे विचार धीमे पड़ेंगे और भीतर से एक आवाज आएगी, मैं ठीक हूँ, ये पल मेरे लिए पर्याप्त है, मैं बस बुन रही हूँ। याद रखिए, शांति बाहर नहीं, आपके अपने भीतर है और आपके हाथों में ही उसे बुनने की कला है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।